आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन दोनों में क्या इसकी जो टाइप्स हैं डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, वी विल सी दैट विद हेल्प ऑफ डायग्राम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मीशर ने। ये एक साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट ने क्या किया था, पस सेल्स लिए और उनकी न्यूक्लियस में एक वाइट मटेरियल था जिसको आइसोलेट किया। वही वाइट मटेरियल बेसिकली न्यूक्लिक एसिड था। ही कॉल्ड इट न्यूक्लिक बिकॉज ही आइसोलेटेड इट फ्रॉम न्यूक्लियस, and he called it acid because it was acidic in nature. That's why he named that molecule nucleic acid. यानी कि पस सेल्स की न्यूक्लियस से आइडेंटिफाई हुआ तो न्यूक्लिक बोला, और एसिडिक था वो मटेरियल बाय नेचर तो उसका नाम साथ क्या रख दिया, एसिड रख दिया। सो इट बिकम्स न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट ये है कि न्यूक्लिक एसिड बनता किस चीज़ से है। इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होता है, पॉलीमर्स जो है जब बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स आपस में ज्वाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड तो वो क्या बन जाता है, एक पॉलीमर। इसमें जो रिपीटिंग यूनिट यानी कि ऐसा यूनिट जो बार बार रिपीट होगा, जो मोनोमर होगा, वो होगा न्यूक्लियोटाइड। लेट्स से कि हमारे पास एक न्यूक्लिक एसिड की एक चेन है और यहाँ पर प्रेजेंट है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जब बॉन्ड के थ्रू अटैच हो रहे हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं डाईएस्टर बॉन्ड। डाईएस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड के थ्रू जब ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होते हैं तो हमारे पास एक पॉलीमर मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, जैसे ये देखिए ये फॉस्फेट ग्रुप है जिसमें एक फॉस्फोरस एटम है और ये 4 बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन एटम्स के साथ। तो एक तो हो गया फॉस्फेट ग्रुप। सेकंड इसमें होता है पेंटोज शुगर, ये वाली शुगर प्रेजेंट है। ये इस तरह से बनी होती है, 5 कॉर्नर्ड रिंग होती है, इसमें 5 कार्बन एटम होते हैं। लेट्स से कि कार्बन एटम है, दिस वन इज अ सेकंड, यहाँ पे थर्ड अटैच होता है, फिर फोर्थ वाला यहाँ से 5th कार्बन एटम अटैच होता है। 5th वाला तो यहाँ से देखिए ये फॉस्फेट ग्रुप बना रहे हैं। ये जो 5th वाला है यहाँ से ये वाला क्या बना रहा है, यहाँ से बॉन्ड बन रहा है किसके साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ ये बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि जो राइबोज शुगर है, जो पेंटोज शुगर है, ये 2 तरह की हो सकती है। एक राइबोज भी हो सकती है और एक डीऑक्सीराइबोज भी। इनका स्ट्रक्चर हम आगे जाकर देखेंगे, लेकिन अभी ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये शुगर 2 तरह की हो सकती है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस। ये ऐसे रिंग्स हैं जिनमें नाइट्रोजन एटम्स, ऐसी बेसिस हैं जिनमें नाइट्रोजन एटम मस्ट प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे कितनी रिंग्स हैं, 2 रिंग्स हैं। अगर 2 रिंग्स होंगी तो हम उसे बोलेंगे प्योरीन। अगर 2 रिंग्स हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्योरीन। प्योरीन हम कहते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर्स को। लेकिन अगर लेट्स से कि यहाँ पर एक ही रिंग है तो हम उसे कहते हैं पायरिमिडीन। पायरिमिडीन में सिंगल रिंग होती है। तो यहाँ पर ये भी वेरी कर सकता है कि अगर यहाँ पर एक सिंगल रिंग है इस तरह से तो वो हो जाएगा पायरिमिडीन, और अगर यहाँ पर 2 रिंग्स हैं यानी एक और रिंग इसके साथ अटैच कर दो इस तरह से तो वो क्या हो जाएगा, प्योरीन। तो यहाँ पर ये भी चीज़ वेरी कर सकती है। अब प्योरीन यानी कि जिनमें डबल रिंग्स होती हैं वो कौन से 2 हैं, एक एडिनिन है और एक गुआनिन है। जबकि पायरिमिडीन में थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये तीनों ऐसे हैं जिनमें सिंगल रिंग्स होती हैं। थाइमीन यहाँ पे T फॉर थाइमीन, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरेसिल। जबकि प्योरीन्स में A आ जाता है और G, और पायरिमिडीन्स में TCU। इसको आप जैसे मर्जी याद करो, बट ये पायरिमिडीन्स में होंगे सिंगल रिंग वाली, सिंगल रिंग्स आएंगी पायरिमिडीन में, और प्योरीन्स में आएंगी डबल रिंग वाली जो कि AG हैं, एडेनिन और गुआनिन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स की। 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। इसकी 2 टाइप्स है, एक होते हैं डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, बस डीएनए में डीऑक्सी लगा देने पीछे, बाकी तो राइबो न्यूक्लिक एसिड है, वो तो इसमें भी है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए में क्या लगाना है, डीऑक्सी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसमें ये देखिए यहाँ पे कितनी स्ट्रैंड्स है, एक ये स्ट्रैंड हो गई, यहाँ पर एक स्ट्रैंड ये है और दूसरी स्ट्रैंड ये है। तो 2 स्ट्रैंड्स मिलके यहाँ पर एक डीएनए का मॉलिक्यूल बना रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। और ये जो स्ट्रैंड है ना,
ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बन रही है। इस स्ट्रैंड में बहुत सारे इस तरह से न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स अटैच। इन न्यूक्लियोटाइड का हमने स्ट्रक्चर देखा जिसमें 3 चीज़ें थी, शुगर थी, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस। इन 3 चीज़ों से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है और ये बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड जब आपस में अटैच होती हैं तो फिर ये स्ट्रैंड बनती है, ये पॉलीमर मॉलिक्यूल बनता है। तो अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। ये 2 स्ट्रैंड्स हैं जो आपस में मिलती हैं, कॉइल होती हैं अराउंड ईच अदर और क्या है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। जबकि आरएनए में एक सिंगल स्ट्रैंड है। आरएनए यूजुअली क्या होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड। इसमें भी वैसे ही न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। यहाँ पर इस स्ट्रैंड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन ये एक सिंगल स्ट्रैंड होगी तो हम उसे बोलेंगे आरएनए। अगर डबल स्ट्रैंड्स होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, डीएनए। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। अब सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं शुगर की। डीएनए में जो शुगर है, जो पेंटोज शुगर है, उसको बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज। क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोज। जबकि आरएनए में जो शुगर है उसको बोलेंगे राइबोज शुगर। यहाँ पे डीऑक्सी का क्या मतलब है, डीऑक्सी मीन्स कि ऑक्सीजन एटम को रिमूव कर देना। यहाँ पे होता ये है कि ये हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये जो ऊपर को निकल रही है कार्बन नंबर 5 है, ये CH2 वाला। यहाँ पे होता ये है कि जो कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे H है ना, यहाँ पर OH बेसिकली अटैच होता है, ये OH की फॉर्म में होते हैं। लेकिन डीऑक्सीराइबोज शुगर में ये इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है, इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, तो ये बन जाती है एक डीऑक्सीराइबोज शुगर। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम को कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक जो ऑक्सीजन एटम था इसको रिमूव कर दिया, तो वो क्या बन गई, डीऑक्सीराइबोज शुगर बन गई। जबकि राइबोज शुगर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो कार्बन नंबर 2 है वहाँ पर देखो, यहाँ पे तो OH प्रेजेंट है, यहाँ पर किसी ऑक्सीजन को रिमूव नहीं किया गया, दैट्स व्हाई वी कॉल इट राइबोज शुगर। बाकी सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है दोनों में, सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम का डिफरेंस है। डीऑक्सीराइबोज शुगर में ऑक्सीजन एटम नहीं होगा, डीऑक्सी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, जबकि राइबोज शुगर में वो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा एट कार्बन नंबर 2। तो ये हो गया सेकेंड डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, जिसमें डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है, आरएनए में राइबोज शुगर है। अब लास्ट डिफरेंस की बात करते हैं जो कि थर्ड डिफरेंस है, वो है नाइट्रोजनस बेस का। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होती है वो थाइमीन होती है। हमने देखा एक हमारे पास प्योरीन्स थी, प्योरीन्स, और दूसरी वाली कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस थी, पायरीमिडीन्स, पायरीमिडीन्स, ठीक है। ये 2 तरह की बेसिस है। प्योरीन्स जो है ये डबल रिंग थी जिसमें एडिनिन था और क्या था, ग्वानिन। पायरीमिडीन्स में क्या आ रही थी, सिंगल रिंग वाले सारी नाइट्रोजनस बेसिस थी जिसमें साइटोसिन था, थाइमीन था, यूरेसिल था। अब ये देखना है कि इनमें से कौन सी ऐसी नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि डीएनए में होंगी और कौन सी ऐसी हैं जो आरएनए में होंगी। तो डीएनए में सबसे पहले हमने देखा कि थाइमीन है। डीएनए में कौन सी है, डीएनए में यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, थाइमीन। तो डीएनए में ये थाइमीन है जो कि एक सिंगल रिंग है, ये पायरीमिडीन है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद यहाँ पे आरएनए के अंदर होता है यूरेसिल, ये भी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये यूरेसिल डीएनए में नहीं होगा, सिर्फ आरएनए में होगा। अब इस थाइमीन में और यूरेसिल में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इसमें जो थाइमीन है इसमें CH3 मॉलिक्यूल मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि यूरेसिल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आ रहे हैं थोड़े बहुत, बाकी मोस्टली ये सेम है, लेकिन एक CH3 मॉलिक्यूल की वजह से दोनों बेसिस जो है वो चेंज हो जाती हैं। एक को हम अगर CH3 है तो थाइमीन है, अगर नहीं है तो वो यूरेसिल है, और CH3 वाली जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है थाइमीन, वो डीएनए के अंदर होती है, जबकि यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होती है। अभी लास्ट देख लेते हैं यहाँ पे साइटोसिन, ग्वानिन और क्या है हमारे पास एडेनिन। ये 3 तरह की ऐसी नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि दोनों में होंगी, डीएनए में भी होंगी और आरएनए में भी होंगी। ये देखिए यहाँ पे साइटोसिन ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, जबकि एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों ही डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। एडेनिन और ग्वानिन क्या हैं, ये प्योरीन्स हैं और ये डीएनए में भी हो सकती हैं, आरएनए में भी हो सकती है। देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो ये एक शुगर है, पेंटोज शुगर है। देखें अब इसका जो कार्बन नंबर 2 है यहाँ पर OH एटम है, इसका मतलब है ये राइबोज शुगर है। अगर ये ऑक्सीजन यहाँ पे ना होता तो फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर होनी थी, लेकिन यहाँ है तो ये कौन सी शुगर हो गई, ये हो गई है जी राइबोज शुगर। इसका मतलब है ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, क्योंकि राइबोज सिर्फ आरएनए में होती है राइबोज शुगर।
डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। अब ये देखिए यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन 2, फिर 3, फिर ये 4 है और यहाँ 5 के साथ अटैच है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब कार्बन नंबर 1 की बात कर लो, ये जो कार्बन 1 है जिससे ये बेस अटैच है, नाइट्रोजनस बेस, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस। कार्बन नंबर 1 इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे अटैच है एक नाइट्रोजनस बेस और कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है फॉस्फेट ग्रुप। इसका मतलब ये है कि जो पेंटोज शुगर है वो मिड में है और मिड से यानी कि यहाँ पे कार्बन नंबर 1 से निकल रही है नाइट्रोजनस बेस और कार्बन नंबर 5 से क्या निकल रही है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है कार्बन 5 के ऊपर। अब देख लेते हैं नाइट्रोजनस बेस, ये कौन से नाइट्रोजनस बेस है, प्योरीन है कि पायरिमिडीन। कितनी रिंग्स हैं इसमें, 2 रिंग्स हैं। अगर 2 रिंग्स हो तो वो प्योरीन होती है और प्योरीन में भी आगे 2 होती हैं, एडेनिन और गुआनिन। ये एडेनिन है कि गुआनिन है। अब हमें ये थोड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर एडेनिन और गुआनिन में। ये देखें, ये जो हाईलाइटेड है यहाँ पे, ये एडेनिन के अंदर क्या है, क्या डिफरेंस है एडेनिन और गुआनिन में। एडेनिन में देखिए डबल बॉन्ड ओ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पर। एडेनिन के अंदर क्या है, ये वाला, ये डबल बॉन्ड ओ है, सॉरी ये गुआनिन है। गुआनिन के अंदर क्या डबल बॉन्ड ओ, जबकि एडेनिन के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, दोनों डबल रिंग, दोनों में 2-2 रिंग्स हैं, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आ ही जाते हैं। तो गुआनिन में क्या है, हमने ये फाइंड कर लिया कि इसमें डबल बॉन्ड ओ है, जबकि एडेनिन में कोई भी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट नहीं है। अब देखते हैं हमारे पास जो यहाँ पर रिंग है, हाँ यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट होगा तो वो होगी गुआनिन, तो इट मीन्स कि ये जी है, गुआनिन। नाइट्रोजनस बेस कौन सी अटैच है, गुआनिन यहाँ पर अटैच है। तो अभी तक सिर्फ आपने याद रखना है यहाँ पे कि अगर डबल रिंग है तो वो प्योरीन होगी। प्योरीन 2 तरह की होती हैं, एडेनिन और गुआनिन, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। और अगर सिंगल रिंग यहाँ पे इसकी जगह पे सिर्फ एक ही है, यहाँ पे 2 रिंग्स है ना, अगर यहाँ पे सिर्फ एक रिंग अटैच है इस तरह से, तो वो हमारे पास थाइमीन भी हो सकती है, साइटोसिन भी हो सकती है, यूरेसिल भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये एक राइबोज शुगर है तो इसके साथ थाइमीन तो नहीं होगी, क्योंकि थाइमीन डीएनए में होती है, थाइमीन तो आरएनए में नहीं होती। राइबोज शुगर आरएनए का स्ट्रक्चर बनाता है, आरएनए में यूरेसिल हो सकती है, बाकी साइटोसिन भी हो सकती है, एडेनिन भी हो सकती है, गुआनिन भी हो सकती है, लेकिन थाइमीन ऐसी है जो कि डीएनए में होती है। ठीक है, थाइमीन नहीं हो सकती, बाकी कोई भी हो सकती है। इसके अलावा कार्बन नंबर 5 यहाँ पर अटैच है, जिसके साथ ये पूरा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। फॉस्फेट ग्रुप में वही है, पी सेंटर में होता है, ऑक्सीजन एटम के साथ इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। आई होप you like this video. If you like this video, please like and subscribe this channel.